नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल पंचायती चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं बड़ा फेरबदल, विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिए आदेश। जी हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं बड़ा फेरबदल किया गया। प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं यानी कि SA2 इस साल दिसंबर के पहले व दूसरे सप्ताह में ही आयोजित होंगी। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर परीक्षाएं निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए विद्यालय भवन, फर्नीचर और विद्यालय स्टाफ की जरूरत होगी। बता दें कि विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि वह तय समय पर बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाएं व रिवीजन शुरू कर दें। अमूमन 20 से 25 दिसंबर तक परीक्षाएं आयोजित होती है। वह 31 दिसंबर को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होता है। जीएसटी की 2 स्लैब समाप्त होने के साथ ही सीमेंट हुआ सस्ता। हिमाचल में सीमेंट अब सस्ता हो गया। जीएसटी की 2 स्लैब समाप्त होने के साथ ही अब लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। सीमेंट जीएसटी की 28% की स्लैब समाप्त होने के साथ ही 18% की स्लैब के दायरे में आ गया। बता दें कि सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। इसके कारण प्रदेश में पहली बार सीमेंट के रेट में 30 से 40% की गिरावट हुई है। सोलन में भी सीमेंट 30 रुपये सस्ता हो गया। सीमेंट के रेट अब 380 रुपये प्रति बैग हो गए। आने वाले दिनों में रेट में और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जीएसटी में 10% की हुई कमी को लेकर कुछ कैलकुलेशन की जा रही है। यह पहला अवसर है कि जब सीमेंट के रेट में 30 से 40% तक की गिरावट हुई है। इससे पूर्व सीमेंट के रेट में बढ़ोतरी हो रही थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर से पहले कर लें ये काम। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत सभी 8,31,717 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की ई-केवाईसी ई-कल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से करवाने के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनबाड़ी स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पूर्ण अस्थायी पते सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवीनतम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं। बीपीएल चयन को अक्टूबर में होंगी ग्राम सभाएं, पात्र परिवारों की सूची तैयार करने के लिए समिति करेगी निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा के चलते ग्राम सभा की बैठकें आयोजित नहीं हो पाई है। हालांकि कई पंचायतों ने ग्राम सभा करवाई भी थी, लेकिन उनका कोरम पूरा नहीं हो पाया। इस कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल का नया सर्वे नहीं हो पाया। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में शेड्यूल जारी किया। अब मानसून के विदाई के बाद यानी अक्टूबर में सभी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से बीपीएल चयन की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पात्र परिवारों को शामिल कर अयोग्य परिवारों को सूची से बाहर किया जाएगा। मानसून की मार के बाद अब स्थिति काफी हद तक सुधर गई है। ऐसे में अब बीपीएल सर्वे की प्रक्रिया पूरा करने का काम शुरू किया जाना है। थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे के बिरयानी के सैंपल भी हुए फेल, अनसेफ घोषित। जब बद्दी में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे की मसाला बिरयानी व बिरयानी के भी सैंपल फेल हो गए। रिपोर्ट में इन दोनों को अनसेफ घोषित किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर ढाबा मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह मामला अगस्त 2025 का है, जब बद्दी के एक ढाबे का कुक थूक लगाकर रोटी बना रहा था। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसका कड़ा संज्ञान लिया था। विभाग की टीम ने ढाबे में कर आटा तलने के लिए कड़ाही में डाले गए तेल के साथ मसाला बिरयानी व बिरयानी के कुल 4 सैंपल लिए थे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार के खिलाफ मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई। हाईकोर्ट में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए सेवा विस्तार के खिलाफ मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। प्रार्थी अतुल शर्मा ने सेवा विस्तार के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर रखी है। प्रार्थी और केंद्र सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई है, जबकि राज्य सरकार और प्रबोध सक्सेना की ओर से मंगलवार को बहस की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि जब तक प्रबोध सक्सेना विस्तार से पहले 2 साल से अधिक समय तक बतौर मुख्य सचिव सेवाएं देते रहे, तब तक उनकी तैनाती पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। परंतु हाय तौबा तब शुरू हो गई जब उन्हें उसी पद के लिए सेवा विस्तार दिया गया।
इस 7 उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी। जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 7 उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह को बिलासपुर से धर्मशाला के लिए इसी पद पर हस्तांतरित किया गया। डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सोलन से हस्तांतरित कर धर्मशाला स्थित प्रमुख जज फैमिली कोर्ट के पद पर तैनात किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली को धर्मशाला से हस्तांतरित कर राज्य सरकार में प्रधान सचिव कानून के पद पर तैनात किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद कुमार लगवाल को प्रधान सचिव कानून के पद से हस्तांतरित कर बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन तैनात किया गया है। बम्पर मौका सोलन में 30 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जे मैसर्ज तपन इंडस्ट्रीज सोलन में सेल्स एग्जीक्यूटिव ड्राइवर व एडवाइजर के 25 पदों, मैसर्ज इंडफिक्स प्रेसिजन लिमिटेड परवाणु में ट्रेनी मैकेनिकल के 5 पदों पर भर्ती के लिए 27 सितंबर 2025 को जिला रोजगार कार्यालय सोलन में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं, ग्रेजुएट मैकेनिकल में डिप्लोमा व आयु 19 से 33 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कंगना ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी को लेकर कही ये बड़ी बात, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई दी है। विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ में डॉक्टर अमरीन कौर के साथ शादी की। इससे 2 दिन पहले कंगना ने मनाली में विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है तब विक्रमादित्य सिंह अपनी शादी और हनीमून में व्यस्त हैं और आपदाग्रस्त इलाकों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लंदन में हिमाचली लोगों से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने लंदन में रह रहे हिमाचली लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचली लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा हिमाचल प्रदेश के व्यंजन भी परोसे। शिमला से संबंध रखने वाले पूर्ण भारद्वाज ने अपनी लिखी पुस्तक द हिमालयन बॉन्ड भी भेंट की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग पूरे विश्व में हिमाचली टोपी, पहाड़ी व्यंजन और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विश्व के अलग अलग कोने में रहकर देश और प्रदेश की संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए लोगों का आभार जताया। इस समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए संघ ने लिए 5 प्रण। 100 साल पूरे होने पर 1 लाख हिंदू सम्मेलन करने का लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी ने कहा कि संघ ने समाज में बदलाव लाने के लिए 5 प्रण लिए। ये 5 प्रण सामाजिक समरसता व कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य शामिल है। प्रदीप जोशी शिमला में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला कर रहा है, जिसमें 1 लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त देश के 6,35,000 गांव में से 6 लाख तक संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस विभाग में करेंगे इंटर्नशिप। दोनों संस्थाओं में हुआ खास MOU। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग शिमला के बीच सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समर हिल शिमला के रजिस्ट्रार ज्ञान सागर नेगी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का उद्देश्य विश्वविद्यालय और पुलिस विभाग के बीच एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना है, ताकि पुलिस कर्मियों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को अपडेट करने का अवसर मिल सके। इसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने की। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेज में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेज में भी जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। शिमला के चमियाना और टंडा के बाद अन्य क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। सरकार लोगों को घर द्वार आधुनिक और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा अधोसंरचना और विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राज्य के जोनल, रीजनल और सिविल अस्पतालों को भी आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। डाडासिबा के गुराला में अनियंत्रित होकर पलटी H8 बस से 54 घायल। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सोमवार सुबह गुराला गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तलवाड़ा से बद्दी जा रही निगम की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 54 यात्री घायल हो गए। बस में अधिकतर स्कूली बच्चे और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र सवार थे। स्थानीय लोगों के अनुसार बस सुबह लगभग 8 बजे के आसपास गाँव गुराला के पास मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्राम
ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए डाडा सिवा अस्पताल में पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को टंडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद जसवा परागपुर के विधायक विक्रम सिंह ठाकुर और कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया भी मौके पर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। वहीं HRC के DM हमीरपुर राजकुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने 10 घायल छात्रों को 2-2 हजार और 7 मामूली रूप से घायल विद्यार्थियों को 1-1 हजार रुपए की फौरी राहत सहायता की। आंत के कैंसर की स्टेज 2 तक पहचान तो बच जाएगी जान, विशेषज्ञों के अध्ययन में खुलासा। जी हां, कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंत और गुर्दा मार्ग के कैंसर का अगर स्टेज 1 या 2 में पता चल जाए तो मरीज की जान बचने की संभावना 87% तक बढ़ जाती है। यह खुलासा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और एम्स जोधपुर के अध्ययन में हुआ है। यह अध्ययन जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 के बीच 165 मरीजों पर किया गया। इसमें 5 साल बाद सिर्फ 23 मरीज यानी 14% ही जिंदा बचे। 165 में से 8 मरीजों में शुरुआती स्टेज में ही कैंसर की पहचान हो गई थी। आईफोन पर छूट वाले विज्ञापन कर सकते हैं जेब खाली, जाने पूरा मामला। त्योहार सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर साइबर ठग सक्रिय हो गए। हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर विंग ने फेक वेबसाइट, नकली डिस्काउंट और मेगा सेल के झांसे में न आने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मेगा दिवाली सेल, 80% ऑफ जैसे आकर्षक विज्ञापन और लिंक के जरिए ठग उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी लिंक तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। इन लिंक पर क्लिक करते ही उपभोक्ताओं की निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स साइबर अपराधों के हाथ लग सकती है। इस जानकारी का प्रयोग कर ठग वित्तीय लेन देन कर खातों से पैसे निकाल लेते हैं। हिमाचल में इस दिन विदा होगा मानसून, जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून तबाही मचाने के बाद अब विदा होने की राह पर है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आगामी 2 से 3 दिनों में यानी कि 25 सितंबर तक मानसून प्रदेश से विदा हो जाएगा। आमतौर पर मानसून 24 सितंबर तक विदा ले सकता है। मैं इस बार मानसून ने सामान्य से अधिक बरसात की है और कई इलाकों में जल भराव, भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध जैसी घटनाओं के कारण लोगों को काफी परेशान किया है। बता दें कि मौसम विभाग के शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि इस वर्ष मानसून हिमाचल प्रदेश में 20 जून से सक्रिय हुआ और 25 सितंबर तक विदा ले लेगा। प्रदेश में 20 जून को मानसून के प्रवेश होने के 3 दिन के बाद ही नुकसान शुरू हो गया, जो मानसून के विदा होने तक जारी है। प्रदेश स्तर पर इस मानसून में कुल 1024 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत 708 मिलीमीटर से लगभग 45% अधिक है। बीड़ बिलिंग में फिर शुरू हुआ पैराग्लाइडिंग का रोमांच। जब भारतीय मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के कारण हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में स्थगित चल रही पैराग्लाइडिंग गतिविधियां अब फिर शुरू हो गई है। बैजनाथ के उप जिला अधिकारी संकल्प गौतम ने यूनिवार्ता को बताया कि मौसम की स्थिति में अब सुधार हुआ है और फिलहाल कोई प्रतिकूल चेतावनी जारी नहीं की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने घाटी में पैराग्लाइडिंग को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संचालकों को सभी सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी सेवा प्रदाताओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया गया। उड़ानों की निगरानी पर्यवेक्षकों और पैराग्लाइडिंग मार्शलों द्वारा की जाएगी। संचालन दिन प्रतिदिन के मौसम की स्थिति पर भी निर्भर रहेगा और यदि परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो गतिविधियां तुरंत रोकी जा सकती है। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे विक्रमादित्य सिंह, गुरुद्वारे में हुई विवाह की रस्में। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का विवाह सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में सादगीपूर्ण एवं धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। समारोह में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और कुछ चुनिंदा मेहमान भी मौजूद रहे। विवाह का यह आयोजन सादगी और आध्यात्मिक वातावरण से भरा हुआ रहा। वह सुबह से ही गुरुद्वारे को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। वह जब बारात गुरुद्वारे पहुंची तो माहौल खुशियों और उल्लास से गूंज उठा। कीर्तन और अरदास के बीच विवाह की पवित्र रस्में पूरी की गई। विवाह के दौरान मंत्री और उनके परिवार ने गुरुद्वारे की परंपरा का पूरी श्रद्धा से पालन किया।
ऊना के कर्मवीर टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में। जे डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT जालंधर के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर कर्णवीर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर कर्णवीर लगातार दूसरे वर्ष भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर BR शोध क्षेत्र मेडिसिनल एवं बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री है। उन्होंने PhD की उपाधि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला से प्राप्त की है और इसके बाद प्रतिष्ठित डॉक्टर DS कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के अंतर्गत अनुसंधान कार्य किया है। टेट अनिवार्यता खत्म करने, पुराने शिक्षकों को छूट देने की मांग। जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार, सेक्रेटरी जनरल CL रोज, राष्ट्रीय सचिव प्रेम शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से टेट की अनिवार्यता विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे को समाप्त करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि नियुक्ति के समय TET यानी कि टेट एक आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मौजूदा नियमों के आधार पर सेवा में कार्य कर रहे शिक्षकों को इस नए मानक को पूरा करने के लिए मजबूर करना गलत और असंवैधानिक है। NPS का पैसा वापस करें, केंद्र स्कूल लेक्चरर संघ ने कहा अपना ही धन लेने में अड़चन। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारियों का NPS का पैसा हिमाचल सरकार को वापस किया जाए। अगर पैसा देने के लिए कोई कठोर नियम बनाया गया है तो उसमें संशोधन किया जाए। संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने बताया कि आज स्थिति यह है कि कर्मचारियों को अपना NPS का पैसा निकालने में बहुत असुविधा होती है क्योंकि इसको निकालने का नियम बहुत कठोर है। किसी कर्मचारी को पैसे की आवश्यकता है तो वह अपना पैसा भी नहीं निकाल सकता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की कर्मचारी ओल्ड पेंशन विरोधी नीति दुखद है। स्कूल लेक्चरर संघ ने कहा कि हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन दी है। पर्यटन निगम के 1800 कर्मियों को नहीं मिली सैलरी। हिमाचल प्रदेश से पर्यटन विकास निगम के करीब 1800 कर्मचारियों को अभी तक पिछले महीने का वेतन भी नहीं मिला। अब भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। दूसरी तरफ पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने राज्य सरकार से इस बारे में आग्रह किया है कि और उसके बाद मामला सरकार और वित्तीय विभाग में है। रघुवीर बाली का कहना है कि जल्दी ही मसला हल हो जाएगा। पर्यटन निगम में करीब 1800 कर्मचारी हैं जिनमें रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों शामिल हैं। वर्तमान में करीब 56 होटल पर्यटन निगम पूरे हिमाचल में देख रहे हैं। मनाली के 3 होटल अंडर रिनोवेशन हैं जबकि एक होटल का संपर्क कट गया है। पिछले 2 महीने के मानसून सीजन में टूरिस्ट हिमाचल नहीं आ रहे और इसका नुकसान टूरिज्म को भी हुआ है। इधर भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने इस लापरवाही की कड़े शब्दों में निंदा की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा, महामंत्री यशपाल हेटा, उप महामंत्री देवी दत्त तनवर, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, सुषमा शर्मा तथा पर्यटन निगम प्रभारी DR चौहान ने संयुक्त बयान जारी कर निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया गया तो निगम प्रबंधन का घेराव किया जाएगा। शक्तिपीठों में नवरात्र मेले का आगाज, पहले दिन 55,000 ने किए मां के दर्शन। जब प्रदेश के शक्तिपीठों में आश्विनी नवरात्र मेले के पहले दिन 55,000 श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी ज्वालाजी, नैना देवी ज्वालाजी, बज्रेश्वरी देवी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर में आश्विनी नवरात्र मेले का आगाज कंचन पूजन और झंडा रस्म के साथ हुआ। आश्विनी नवरात्र मेले के पहले दिन सोमवार को मैया के दर्शनों के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां के दर्शनों के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रही। आश्विनी नवरात्र मेले के पहले दिन प्रदेश के शक्तिपीठों में मैया के जयकारे गूंजते रहे। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी ज्वालाजी, नैना देवी, बज्रेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में 55,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। आश्विन नवरात्र मेले के दौरान मंदिर में मैया की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुंदरनगर में युवका ने लगाई कंगना गो बैक के नारे। जो सांसद कंगना रनौत के सुंदरनगर दौरे के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना गो बैक के नारे लगाए। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष निखिल ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आपदा के समय सांसद कंगना रनौत के क्षेत्र में अनुपस्थित रहने का विरोध जताया। जब सांसद का काफिला पुराने बस स्टैंड के पास पहुंचा तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखा कि सांसद अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे रास्ते से निकल गई है, तो उन्होंने भाग गई भाई भाग गई, कंगना रनौत भाग गई के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान भाजपा
भाजपा और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई। स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निखिल ठाकुर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में जब भी कोई आपदा आई है, सांसद अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही है और हमेशा गायब रही है। लाखों की हेरोइन, 4,70,000 रुपये नकदी, सोना चांदी सहित 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पुलिस को नशा माफिया के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन, लाखों की नकदी, स्वर्ण आभूषण, सैकड़ों ग्राम चांदी सहित 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस उपमंडल इंदौरा के थाना डमटाल के अधीन भद्रोया में बचनी देवी पत्नी स्वर्गीय सतपाल निवासी गांव डाकघर भद्रोया तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा तथा उसके दोनों बेटे लवजीत उर्फ लब्बा व करण रिहासी मकान गांव भद्रोया में छापामारी के दौरान 22 केजी 65 ग्राम हेरोइन, 4,70,000 रुपये नकदी, 101.7 ग्राम स्वर्ण आभूषण, 778 ग्राम चांदी के आभूषण व एक डिजिटल भार मापक मशीन बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़ी गई नशे की खेप, नकदी व आभूषणों तथा भार मापक यंत्र को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रीति जिंटा ने हिमाचल के लिए बढ़ाया हाथ, आपदा पीड़ितों के लिए दिए लाखों रुपये। जब बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाली प्रीति जिंटा ने अपने गृह राज्य में आई आपदा के बाद मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। यह राशि मंडी और कुल्लू जिलों में हुए भारी नुकसान के बाद चल रहे राहत कार्यों के लिए जारी की गई है। होटल में मचा हड़कंप, बेकाबू ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुसा और फिर हिमाचल प्रदेश के देहरा में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। जब देर रात सामान से भरा एक अनियंत्रित ट्रक एक निजी होटल की बाउंड्री को तोड़कर अंदर जा घुसा। इस घटना से होटल में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा रात करीब 12:45 हुआ। गनीमत यह रही कि ट्रक के परिसर में घुसने से कुछ ही मिनट पहले करीब 60 लोगों का एक ग्रुप होटल से खाना खाकर निकला था। अगर ट्रक कुछ मिनट पहले आया होता तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। इंश्योरेंस पर टैक्स जीरो, कपड़ों टीवी पर हजारों की बचत। जीएसटी 2.0 के बाद क्या क्या हो गया सस्ता। सोमवार से जीएसटी प्रणाली में बदलाव हुआ है। ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर अब 5 और 18% कर लगेगा। वह विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा। वह तंबाकू उत्पादों पर 28% से अधिक उपकर लगेगा। वह कर में कमी से किराने के सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बिलों में 13% तक की बचत होगी। प्रमुख वस्तुओं पर लगने वाले कर में कमी के चलते किराने के सामान के साथ ही दैनिक तौर पर जरूरत पड़ने वाली वस्तुओं के घरेलू बिलों में भी 13% की बचत होगी। इतना ही नहीं, छोटी कार खरीदार लगभग 17,000 रुपये तक बचा सकेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से एंट्री लेवल की कारों की बिक्री में एक बार फिर से तेजी आ सकती है। 25 लाख लोगों को फ्री मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी, जिससे लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 6 लाख हो जाएगी। वह पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च होंगे, जिसमें सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर शामिल है। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। साथ ही आप लोग सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।